अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब पर किताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो है सास जीती इंसाफ हारा। यानी ये ट्रेंड कौन चला रहा है? ये ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला है। ये ऑडियो वीडियो कौन जारी करता है, कौन बनाता है, लोगों की नंगी फिल्में, लोगों की ऑडियोज कौन रिकॉर्ड करता है, फोन कौन टेप करता है और उसके बाद कौन जारी करता है, कौन से अकाउंट से एक ही सीक्वेंस में एक ही तरह की ऑडियोज और वीडियोज जारी की जाती हैं, ये मामला क्या है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो सारा सिस्टम शुरू किया था, इसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी क्या कहानी बयान की है और किसे तकलीफ पहुंची है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कौन से डिटेल फैसले में शिकायत की है, वो सारा मामला आपके सामने रख देते हैं। लेकिन असल में आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है लंदन के अंदर। तो ये एक ढकोसला ड्रामा है, ये फकी है जो पाकिस्तानी अवाम को दी जा रही है। यानी ये अजीब मजाक है, ये अजीब तरह का ड्रामा है। पाकिस्तान के अंदर जब ये वजीर आजम रहे, तालियां बजाते रहे, एड़ियां रगड़ते रहे, अब दुनिया भर के इन्होंने चूटे लिए, दुनिया का कोई मुल्क इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर ये गए नहीं। अगर किसी शादी में भी किसी मुल्क के रहनुमा ने बुलाया है तो इनकी सारी टीम वहां पर पहुंची है, लाओ लश्कर इनका सारा वहां पर जाकर पहुंचा है। लेकिन उसके बाद अब ये चूंकि हुकूमत चली गई है तो बरतानिया गए और वहां पर जाकर कह रहे हैं कि तबीयत खराब हो गई है। कोई समझ नहीं आती कौन सी तबीयत है, इन्हें क्या मसला है, सेहत के कौन से मसाइल हैं आज जो इनके खराब हो जाते हैं। लेकिन ये यकीन करें, पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाते हैं, ये तमस्खर उड़ाते हैं। ये जो हमारी कोलेक्टिव थिंकिंग है, जो जो कोलेक्टिव सोच है इस पूरे मुल्क की, ये इस कोलेक्टिव सोच को उसकी तज़हीक करते हैं, उसको मजाक समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी आप कल तक यहाँ पर ठीक थे, आप वजारत उज़्मा पर बैठे हुए थे, आपको वजारत दी गई थी, आप नई टाइयां कोट और पता नहीं क्या क्या पहनते थे और यहाँ पर छलांगे लगाते थे। लेकिन आज आपकी तबीयत खराब हो गई है बरतानिया के अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि पता नहीं कब आएंगे, उनकी मुद्दात तारीखें दी जा रही हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोल कर, लोगों का भुरकस निकालकर, तबाही निकालकर, लोगों को सड़कों पर लाकर शहबाज साहब बरतानिया चले गए और वहां पर ठंडे मौसम में वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी सेहत खराब हो गई और मैं इलाज करवाऊंगा। और मोटे मोटे उन्होंने लंबे कोट दोबारा से पहनने शुरू कर दिए हैं, कॉफी शॉफी सूप वहां पर पियेंगे। लेकिन जो भुरकस निकल गया है वो हम सारी अवाम का निकल गया है। दूसरी खबर यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की जो मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की गई थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया है और उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है। और परवेज इलाही साहब ने आज क्लियर कट कहा एक दफा फिर कि उन्होंने कहा खान के साथ दगा नहीं कर सकते, खुद रह सकते हैं जेल के अंदर, 10 सालों तक रह सकता हूं। यानी मेरी 78 साल उन्होंने कहा उम्र है, आप मुझे ये घसीटते हैं, कभी इधर कभी उधर लेकर जाते हैं। पंजाब का जो वजीर आला है मेरा रिश्तेदार है लेकिन मेरे मुखालिफ है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ ये उसने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा आने वाले 2-3 दिनों में उनकी जमानत हो जाएगी, ज़ाहिर जुडिशियल हो गए और जमानत का ही प्रोसेस चलना है। लेकिन जो छोड़ने वाले हैं, जिन्होंने हाथ, जिस तरह वो डॉन न्यूज ने लिखा था, हायर अथॉरिटीज, तो हायर अथॉरिटीज ने परवेज इलाही साहब को महसूस हो रहा है कि छोड़ना नहीं है, लिहाजा मामलात लंबे जाएंगे। और ये भी शायद आप देखें या पाकिस्तान का इंसाफ देखे कि 14वीं दफा परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया है। एक और खबर है, और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने एक ओपन लेटर लिखा है, एक ओपन खत लिखा है और पाकिस्तान की अदालतों के सामने लिटरली हाथ जोड़े हैं कि आप अदालतें हैं, हमें पकड़ा गया है, हमें जेलों के अंदर रखा गया है, तकरीबन 100 दिनों से ज्यादा हमें हो गए हैं इन जेलों के अंदर, ये बंद दरवाजे, हमें तंग किया जाता है, हमें गैर जरूरी तौर पर तंग किया जाता है, हमें रोटी ठीक टाइम पर नहीं दी जाती, हब्स है, बुरी हालत है, वॉशरूम्स की बुरी हालत है। बराए मेहरबानी हमारा ट्रायल शुरू करें, हम ट्रायल फेस करना चाह रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ दें, हमारे केस के मामलात को कम से कम शुरू करें। तो ये एक ओपन लेटर है जो उन्होंने लिखा है और इस ओपन लेटर को देखकर जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी से कम इंसान हाथ बांध कर ये सवाल कर सकता है कि जनाब आप मुंसिफ हैं, आप लोगों का काम सिर्फ यह है लोगों को इंसाफ देना, आप लोगों का काम यह है कि जिनके साथ ज्यादती हुई उनके साथ इंसाफ करना। तो अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे तो फिर आपके बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। ये लाइक लिटरली माजरत के साथ समझ नहीं आती कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो खवातीन बेचारी, उसमें डिटेल्स लिखी गई हैं, वो लिख रही है हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, यानी वो सनम जावेद की बच्ची है, गोल सी इतनी मासूम, वो रोजाना जेल जाती, यानी वो स्कूल से होकर स्कूल का बैग लेकर जेल में जाकर पहुंचती है, कोट लखपत जेल में पहुंचती है। तो वहां पर जेल की सलाखें, अजीब व गरीब सा माहौल और बच्ची वहां पर बैठी रहती है। मैं देख रहा था एक वीडियो और यकीन माने दिल चीर गया है। बच्ची नीचे बैठी हुई है और साफी उससे सवाल पूछ रहा है लेकिन वो अपने हाथों के साथ खेल रही है, वो अपने हाथों की फिंगर्स के साथ खेल रही है, वो मुंह उठाकर जवाब नहीं दे रही। उस बच्ची को नहीं पता मेरी मां के साथ क्या किया जा रहा है, उस बच्ची को नहीं पता कि पाकिस्तान की अदालतें उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रही है। अब ये जो ऑडियो लीक्स का मामला था, इसके ऊपर हुकूमत ने कमीशन बनाया था और फौरी तौर पर कमीशन बना था जिसके अंदर जस्टिस काजी फाइजा साहब थे, फिर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को भी शामिल किया गया था, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी एक जज को शामिल किया गया था। और ये 3 रुकनी कमीशन, इसने फौरी तौर पर जो ही इसके ऑर्डर्स हुए थे उसके बाद फौरी तौर पर ये कमीशन बना था, बोरिया बिस्तरा सामान ये वो सेक्रेटेरिएट, यानी एक एक चीज बन गई थी और फौरी तौर पर नोटिस सर्व हुए, फौरी तौर पर इसके ऊपर मामलात भी शुरू कर दिए गए थे। लेकिन उससे पहले कहानी ये डाली गई थी कि पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से एक ही जगह से 3-4 किस्म की मुख्तलिफ ऑडियोज लीक करवाई गई थी और वो फोन रिकॉर्डिंग्स थी और उनके चंद टुकड़े टोटे सोशल मीडिया पर जारी किए गए थे
और कोई पता नहीं चला किसने किए थे, यानी किसने रिकॉर्ड किए थे टोटे, कौन रिकॉर्ड करता रहा, कौन सुनता है और उसके बाद कौन जारी करता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन वो टोटे जजेस के हवाले से जारी किए गए, उनकी फैमिलीज आपस में बातचीत कर रही थी, उनके बेगमात बातचीत कर रही थी, वो जारी किए गए, जिसकी वजह से ट्रेंड भी चल रहा है कि सास जीती इंसाफ हारा। उसके ऊपर एक मिशन बना दिया गया, लेकिन उस कमीशन को बाद में जब सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज किया तो उसको पहले काम करने से रोक दिया गया, और फिर ज़ाहिर है सारा बोरिया बिस्तरा पैक करके सब कुछ वो वहां से वापस लेकर गए। तो जो बेंच था उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन थे, बाकी भी दो मजीद सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस थे, उनके ऊपर जो हुकूमत ने एतराजात किए थे उनको मुस्तरद कर दिया है। शहबाज हुकूमत के पीपल्स पार्टी के एतराजात को मुस्तरद कर दिया गया है। और साथ साथ आज ये भी चीफ जस्टिस ने अपनी डिटेल फैसले में जो कुछ सामने आया है उसमें वो इसी वाज़ेह तौर पर लिख रहे हैं कि अदालतों के ऊपर हमला किया गया है, यानी अदालतों के ऊपर बाकायदा से इन्होंने हमला किया है, और अदालतों के बाहर इन्होंने बंदर किला लगाया है, अदालतों के बाहर इन्होंने ढकोसला ड्रामा लगाया है, अदालतों के बाहर इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, और जजेस के खिलाफ तज़हीक में जुबान इस्तेमाल की गई। समझ से बाहर है कि आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर सकते थे, आपके फैसले नहीं माने गए, सरेआम आपके फैसलों की को रौंदा गया, आपके फैसलों का मजाक उड़ाया गया। आप जिन लोगों को, यानी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के लिए लोग बिलखते रहे, लेकिन आप जनाब कर सकते थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन आपने नहीं किया। और अब जब आप ऑडियो लीक्स का मामला था तो आपने थोड़ी सी जान तो दिखाई है, और आपने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमला तो किया गया। अब आपके पास 1 हफ्ता है, अगर आप चंद एक फैसले दे जाते, चंद एक शख्सियात के साथ या पाकिस्तान में लोगों के साथ लार्जली इंसाफ कर जाते, तो एक लेगेसी भी बेहतर हो जाती है और लोग सारी जिंदगी इस चीज को याद भी रखते। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर वेला बिक जाता है, बातें खत्म हो जाती हैं, कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद जाकर याद आता है कि हीरो को नहीं मारना था, अभी फिल्म को मजीद चलने देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक बड़े जबरदस्त उनका यह फैसला है, और उन्होंने हुकूमत के एक तो एतराजात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है, और डिटेल जजमेंट में उन्होंने ये लिखा है कि हुकूमत के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई, जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, असल में अदलिया के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर हमला था आज जो कि हुआ है, और बाकायदा से एक बंदर किला यानी तमाशा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया गया। तो अदालती मुआज के ऊपर एक और शिकस्त, ये जो नक्सस था, इनके खाते में आया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।